नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख जो प्रस्तुतिकरण होगा वह होगा जो बिल्कुल नए साल की प्रतीक्षा तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन नए साल की शुरुआत इसी साल 20 दिसंबर से क्यों होने जा रहा है और कब होगा, कब तक होगा। 2026 में ये जो बाढ़ के रूप में जो आपका धन वर्षा का योग आ रहा है 100 साल के बाद, 100 साल के बाद जो ये योग बना है, उसके बाद 2026 में नए साल के मंत्री राजा कौन होंगे आप जानते हैं कि उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। देश दुनिया पर ग्रह गोचर का इसका प्रभाव पड़ता है। देश दुनिया में जो लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा भाईचारा लेन देन आदि इन्हीं ग्रह गोचरों के कारण सब संपादित होते हैं। तो अभी तक का आपको पता था कि जब तक जो भारतीय पंचांग के अनुसार नए साल का नूतन वर्ष का श्री गणेश शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा चैत्र मास से होता है, जब तक ये नहीं आएगा जिस संवत्सर का नाम होगा रौद्र संवत्सर का नाम है। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि रौद्रता का मतलब क्या होता है। इसमें वीरता जन्य बातों से बिल्कुल आप वशीभूत हो जाते हैं लोग जो इस राशि और नक्षत्र के होंगे। सूर्य 2026 में सबसे आगे बढ़ने वाली राशि कौन से होंगे, वो चाहे आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख लीजिए या वैदिक ज्योतिष के अनुसार देख लीजिए या हर साल के राजा मंत्री के हिसाब से देख लीजिए। सूर्य अभी चल रहे हैं जो स्वयं 2 पद लिए हुए हैं, राजा का भी मंत्री का भी, और 2026 में मूलांक बनेगा उनका 1, जो कि सिंह राशि वालों के लिए लाजवाब शानदार रहेगा, क्योंकि ये मौका इस तरह के योग न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो फिर 2035 में होगा। 2035 को जोड़ेंगे तो 5, 3, 8, 9, 10 पुनः मूलांक 10 साल के बाद हर साल इस तरह के योग नहीं बनते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2026 में जो शुरुआत साल के प्रारंभ जो श्री गणेश जो हो रहा है, शुभारंभ जो हो रहा है वह गुरुवार से हो रहा है। जो दिन होता है वही उस साल के राजा होते हैं। तो 2026 में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से रौद्र नाम के संवत्सर और राजा गुरु होंगे और मंत्री मंगल होंगे। ये भी आपके लिए इसलिए शुभदायक शुभ रहने वाला है कि जिसके मित्र राजा मंत्री हो तो फिर आपको किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होने की संभावना नहीं है। और है एक संभावना तो किसके लिए है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। पहले जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। क्या है उस पर आपको ये ध्यान देना है कि मंगल, गुरु और सूर्य ये तीनों में आपस में आप जानते ही हैं बहुत मित्रता है। इन तीनों की युति, इन तीनों में से कोई भी 2 की युति व्यक्ति को जीवन को सवार देने वाला होता है। सूर्य मंगल की युति होने से आपकी कुंडली में आप बिल्कुल साहसिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, नेतागिरी आदि, नेतृत्वकर्ता आदि में बिल्कुल आप अद्वितीय हो जाते हैं, विलक्षण प्रतिभा के हो जाते हैं। वो चाहे देश स्तर के नेतृत्व करता हो या फिर समाज के नेतृत्व करता हो या परिवार का नेतृत्व करने वाला हो, इस तरह के योग बनाते हैं। तो 2026 में मूलांक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का जो अंक है 1 में रहेगा और आपके लिए गुरु आय भाव में, इनकम भाव में बैठकर अस्थायित्व प्रदान करेंगे। रोजगार, उद्योग, धंधा, स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर मिथुन राशि में गुरु के बैठने से बिल्कुल ही कई तरह की योजनाएं आपकी जो है वो क्रियान्वित हो सकती है। उसका श्री गणेश हो सकता है जिसका की फल की जो मिठास है आपको जीवन पर्यंत तक मिल सकता है। और 100 साल वाला जो योग है 20 दिसंबर, आज हो गए 16 तारीख, 17, 18, 19, 3 दिन की मात्र बचे। आप अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर लें, आप अपनी कार्य योजनाओं को तैयार कर लें, कमर कस लें। ये 2026 है सिंह राशि वालों के लिए धनुष से जैसे तीर छूटता है उस तरह से आपका भाग भगेगा। तीर की गति की रफ्तार में दौड़ेगा सिंह राशि वालों के भाग्य। इन सब कारणों से और किसी को दिन में ही ग्रह नक्षत्र तारे दिखेंगे या पैर तले धरती खिसक जाएगी, वो किसके साथ होगा उस पर बाद में बोलूंगा। पहले सकारात्मकता के दृष्टिकोण से
सिंह राशि वालों के लिए जिसकी कुंडली में गुरु, मंगल, सूर्य शुभ स्थिति में है, तो आपका शुभ ही शुभ होने जा रहा है। और इसका श्री गणेश 100 साल के बाद जो योग है 20 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक रहेगा। उसके पश्चात आपको नव वर्ष, नूतन वर्ष, नए वर्ष की सबको शुभकामना देते हुए यह हर्ष की बात है कि जब तक नए वर्ष का शुभारंभ नहीं होता है तब तक इस राजा, मंत्री और मूलांक एक होने से आपके लिए गुरु की अनुकूलता से, सूर्य की अनुकूलता से आपको छप्पर फाड़ धन वर्षा और स्थायी संपत्ति प्रदान करने वाले, धन को उसको बढ़ाने वाले, मकान, वाहन, बंगला को दिलाने वाले इस तरह की कोई योजना है तो निश्चित तौर पर वह बिल्कुल सकारात्मक आपके लिए कार्य संपादित होने जा रहा है। मित्रों, आप जानते हैं कि सिंह राशि का 2026 किन किन कारणों से अद्वितीय और यह योग पुनः आपकी 2035 होने वाला है। ढैया जिनके चल रहा है और शनि मार्केश जिनकी दशा चल रही हो और सूर्य अगर आपके नीच के हैं, सकारात्मक नहीं है, राशि आपकी सिंह है, लेकिन अगर तुला राशि के हों या राहु से ग्रसित हों या और किसी दोष से वो पीड़ित हों तो फिर आपको इसका निदान, इसका उपाय, इसका परिहार करने से ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अन्यथा इतने 100 साल वाले गोचर और जो राजा मंत्री सूर्य बने हुए हैं, इसका शुभ फल आपको तभी मिलेगा कि उस दोष का परिहार करें। अन्यथा आप दिग्भ्रमित, विचलित और बड़े लोगों के कोप का भाजन हो सकते हैं। सरकारी गतिविधियों से आप निराश हो सकते हैं और इस तरह से जो देश विदेश से कोई कारोबार चलाना चाह रहे हैं या कोई बड़े यूट्यूबर्स हैं तो ऐसे लोगों के लिए सूर्य जो बलिष्ठ होता है, अगर शुभ युति में हो तो आपके लिए 2026 में सोचने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, फिक्र करने की बात नहीं, कोई गम की बात नहीं है। आपका सकारात्मक ही सकारात्मक होने वाला है। इतिहास के पन्ने में आपके स्वर्णाक्षर से लिखा जाएगा कि आपने इस साल में इतनी ऐतिहासिक घटना आपसे घटी और जिसके बल बदौलत, जिसके कारण वो चाहे संतान के दृष्टिकोण से हो, चाहे संपत्ति के दृष्टिकोण से हो, चाहे सामाजिक पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से हो, चाहे किसी रचनात्मक सृजनात्मक की क्रिया की गतिविधि की बात हो, आपकी एक्टिविटीज, आपकी जो है क्रिएटिविटी बिल्कुल देखने लायक रहेगी। और किसी को गुमराह नहीं करना है, क्लैरिटी के साथ हर कार्य को स्पष्टता पूर्वक दर्पण में मुंह जैसे ऐनक देखते हैं उस तरह से साफ सुथरा बात करते हुए आप आगे बढ़ते चलेंगे। अपनी गुप्त का बात को प्रकट आपको नहीं करना है। जो एजेड हैं, जो बुजुर्ग हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए हृदय रोग आदि से, नेत्र रोग आदि से, लीवर रोग आदि से आपको सावधान रहना है। उसके प्रति आपको जो है सजगता कुंडली बता रही है कि आप बिल्कुल सजग रहिए, सावधान रहिए और चेकअप कराते रहिए। और भी जानकारियां आपको लेना है संतान के बारे में, संतान के माध्यम से भी आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आपके पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से भी अगर गुरु आपके नवम भाव में, लग्न भाव में या पंचम भाव में बैठे हैं और उसकी दशा अंतर दशा आदि चल रही हो तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल मिलने वाला है। मेष, सिंह, धनु हो तो भी आपको शुभ फल मिलने वाला है। सिंह राशि के है, आपका मघा नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उसके ही ऊपर भी निर्भर करेगा। अगर मूलांक 1/2026 होने जा रहा है और अगर सूर्य की दशा अंतर दशा चल रही हो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, या मित्र ग्रह की दशा अंतर दशा हो, गुरु की दशा अंतर दशा हो, या सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र भी आते हैं, शुक्र दशा की दशा अंतर दशा हो तो निश्चित तौर पे आप बेफिक्र रहिए। कोई दोष अगर कुंडली में ना हो तो आप बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने जा रहे हैं, लक्ष्य को भेजने जा रहे हैं। अपने गोल को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, परीक्षण करवाना चाहते हैं, हमसे संपर्क साध करके मात्र 700 रुपए में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जो विदेश के हैं उनके लिए 1100 रुपए है। जितने हमारे श्रोता गण हैं, जितने दर्शक हैं, जो यजमान हैं, जो हमेशा ऑनलाइन पूजा आदि हमसे कराते रहते हैं, उनके लिए जो भी आपको मैंने भविष्यवाणी की आपकी कुंडली के बारे में, वह सब आप जानते हैं कि बिल्कुल सटीक उतरता है। तो उसके हिसाब से उसका परिहार या कोई अच्छी चीज प्राप्ति करना है तो उसका उसमें और बल दे करके आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी वाणी को विराम देते हुए मैं आगे 2026 के लिए भी मेष राशि से मीन राशि तक का फलादेश मैंने दे डाला है। मनोकामना ज्योतिष में सर्च मार करके आप देख सकते हैं और हमारा मोबाइल इंगेज बताता है तो आप अपॉइंटमेंट अपना ले सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और जिला का नाम डाल करके आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। हर शंका समाधान
आपकी जो भी समस्याएं हैं उसके परिहार, उसके उपाय, उसका निदान आपको बताया जाएगा। एक चैनल का और नाम है, अगर आप सत्संगी हैं, भजन आदि कराना चाहते हैं, श्री रामचरित मानस अखंड पाठ सरस सुमधुर अगर करना चाहते हैं, या भागवत का कार्यक्रम कराना चाहते हैं, अपने कुल और पितृ आदि के दोष अगर विशेष हैं आपकी कुंडली में, तो आपके बड़े से बड़े कार्य ठप पड़ जाते हैं, अचानक रुक जाते हैं, अवरोध आ जाते हैं, वो चाहे किसी प्रकार की नौकरी, रोजगार, उद्योग धंधा की बात हो, भले कल कर खाने की बात हो, उसमें अचानक से विघ्न पैदा हो जाती है, और वह विघ्न आपके लिए बहुत हतोत्साहित करने वाला होता है। मित्रों, इस तरह से आप समझ रहे हैं कि पितृ दोष नहीं होना चाहिए, विषकुंभ दोष आदि नहीं होना चाहिए आपकी कुंडली में। कोई इस तरह के दोष होने से आपको 2026 का 27 तक फल नहीं मिल सकता है, उसमें न्यूनता आ जाएगी। उसका क्या उपाय हो सकता है, उसके लिए संपर्क साध सकते हैं। इसी वाणी के साथ में अपने वाणी विराम देते सबको नमन, वंदन, अभिनंदन, सबको राम राम, जय श्री राम, जय सत्य, जय सत्य।